नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए, आज फिर हम आपके लिए एक कुर्ती की कटिंग लेके आए हैं, बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से, एकदम आसान तरीके से। तो देखिए, अभी पीछे 2 या 3 लगातार जो कंटिन्यू वीडियो हमारी आई है वो डीप नेक कुर्ती की आई है, और ये हमारी रहेगी पैक नेक कुर्ती की, यानी कि जो हमारी कुर्ती है ना 4 इंच का जो नेक रहता है ना उसके बेस पे रहेगी। और इसमें मैं आगे एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि जिनका देखिए चेस्ट एरिया बहुत कम होता है और नीचे से जो हैवी होते हैं, वो साइज़ की कुर्ती को हम किस तरीके से कट करें और किस तरीके से हमें वहाँ पे मेजरमेंट को फिट करना रहता है और कैसे हमें शोल्डर और आर्म होल लेना रहता है। तो इसी के बेस पे आज की जो हमारी जो क्लास है ना वो लेने वाले हैं। तो देखिए, ये कुर्ती भी हमारी इनर वाली ही कुर्ती है, क्योंकि आजकल ज़्यादातर जो ड्रेस आते हैं वो सब इनर वाले ही आते हैं। तो मैं ऑल ओवर में आपको बहुत कम ही बता रही हूँ, क्योंकि ऑल ओवर बहुत कम आते हैं, फैब्रिक कुर्ती वगैरह में ही आते हैं, नहीं तो ज़्यादातर हमारे ड्रेस इनर वाले ही रहते हैं। तो देखिए, ये हमारा मेन फैब्रिक है और ये हमारा इनर का फैब्रिक है। इनर मैंने यहाँ पे लिया है 2 मीटर का और ये हमारा मेन फैब्रिक है। तो देखिए, मेन फैब्रिक में मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो हमारा नेक है ना वो बना हुआ है यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, अगर नेक बने हुए आते हैं ना, इनको सिलने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। किसी किसी में तो बहुत ही ज़्यादा आती है, कोई कोई अगर जो ब्रॉड पहन रहे हैं ना बहुत कम ही ऐसे आते हैं, नहीं तो टेढ़े मेढ़े आते हैं नेक, तो उनको हमें एडजस्ट करना रहता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको कटिंग करने से पहले ये एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। तो देखिए, ज़्यादातर गले की जो चौड़ाई है ना वो हम 2.5 यानी कि 5 इंच रखते हैं, और या फिर 2.25 इंच यानी कि 5.5 इंच। और पैक नेक कुर्ती है उसमें 6 इंच भी रख लेते हैं, यानी कि 3 इंच हमारा जो गले की ब्रॉडनेस है ना वो रख सकते हैं हम। तो देखिए, अभी क्या करना है हमें, तो देखना है, चेक करना है। तो देखिए, मेरा यहाँ पे 6.5 इंच आ रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे सेट करना पड़ेगा इसको, और मुझे ज़्यादा ब्रॉडनेस नहीं चाहिए, 5.5 इंच तक का ही मुझे मेरा यहाँ पे गला ब्रॉड चाहिए। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको देखिए सेंटर लेना है आपका। पहले आपको सेंटर देख लेना है कुर्ती को एकदम सेट करते हुए, और फिर देखिए यहाँ पे भी आपको ये जो पॉइंट बने हुए हैं ना, यानी कि जो वर्क बना हुआ है ना, इसको आपको अच्छे से पिन से सेट कर लेना है। यहाँ पे अच्छे से आपको देख लेना है कि आपकी पिन यानी कि जो आपका नेक है ना वो प्रॉपर तरीके से सेट करना है आपको। इस तरीके से इस लाइन का भी आपको सेंटर लेना है और इस तरीके से प्रॉपर सेट करना है। फिर देखिए, यहाँ पे तो देखिए हमारा सिंगल वाली फुट से सिलाई लगती है यहाँ पे, क्योंकि हमारी सिलाई एकदम इसके बराबर से आती है, तो ये जो गले है ना वो फिनिशिंग में अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इधर से तो हमारी ये सिलाई आ जाएगी। तो मैंने जैसे कि बताया था कि 2.25 इंच रख रही हूँ मैं। तो देखिए, मैं यहाँ पे देखिए इसको मैंने 2.25 इंच यहाँ पे रखा है ना। तो यहाँ पे देखिए, मेरा ये जो इतना फैब्रिक है ना ये एक्स्ट्रा है। तो मैं क्या करूँगी, इस फैब्रिक में इस तरीके से यहाँ पे एक प्लेट डाल दूंगी। यहाँ पे जैसे हम पैंट में डालते हैं, ब्लाउज में डालते हैं, स्टार्टिंग में अपनी चौड़ी रहती है जो प्लेट डालते हैं वो, और फिर धीरे धीरे पतली करते हुए यहाँ के नेक के इधर हम खत्म कर देंगे उसको, यानी कि नीचे तक नहीं लेके जाना है, नहीं तो वो सिलाई दिखेगी जब हमारा गला बनेगा ना। तो हमें यहीं तक उसको धीरे धीरे ऐसे उतारते हुए इसको यहाँ से खत्म कर देना है, जो हमारी जो प्लेट डालेंगे ना। और उसके बाद हमें जो हमारा अस्तर वाला फैब्रिक है ना उसको रख के हमारा जो मेन फैब्रिक है ना वो कट करना है, ठीक है। आपको आया होगा समझ में कि आपको किस तरीके से जो बने हुए नेक है ना उनको एडजस्ट करना रहता है, ठीक है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन पहले ही कर दिया है, क्योंकि मैं आपको मेन फैब्रिक पे कटिंग नहीं बताने वाली हूँ, मैं सिर्फ आपको इनर की कटिंग बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि मैं यहाँ पे कैसे कट करने वाली हूँ। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आया गया होगा। तो चलिए अभी हम आगे शुरुआत करते हैं इसकी। तो आगे देखिए, मैंने फैब्रिक को अच्छे से आयरन करके सेट किया हुआ है, कॉटन का मेरा फैब्रिक है ये। और देखिए, बैक वाले हिस्से को मैंने थोड़ा बड़ा रखा है और फ्रंट वाले को उससे कम रखा है, आधा से 1 इंच, ठीक है। तो आप 1 इंच तक फ्रंट वाले हिस्से को कम रख लेना और बैक वाले को 1 इंच ज़्यादा रख लेना, अगर एक साथ कटिंग कर रहे हो तो। फिर देखिए, उसके बाद हम यहाँ से एक सीधी लाइन बनाएंगे, इस तरीके से हम एक सीधी लाइन बना देंगे, ठीक है। तो देखिए, मैं यहाँ पे आपको मेजरमेंट बता देती हूँ कि हमारा जो हमने बॉडी से मेजरमेंट लिया है, तो हमारी प्रॉपर जो चेस्ट है ना वो 35 इंच की है। तो उसमें हमें लूजिंग ऐड करनी रहेगी, तो लूजिंग मैं यहाँ पे 3 इंच की ऐड करने वाली हूँ। तो 35 है तो मैं यहाँ पे 38 लेने वाली हूँ। जो हमारी चेस्ट है ना उसको 38 लेंगे। कमर यहाँ पे हमारी 32 है और हिप हमारा यहाँ पे 40 है, ठीक है। तो लेकिन हिप हमारा 40 है, उसके बावजूद भी देखिए उनका जो टमी वाला एरिया है ना यहाँ से मतलब वेस्ट से और हिप के जो बीच में हमारा आता है, यानी कि जहाँ पे हमारी नेवल यानी कि जहाँ पे हमारी नाभि रहती है वहाँ पे इनका ये पोर्शन ज़्यादा है। तो वहाँ पे मैं कैसे गोलाई दूंगी वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो देखिए, फिटिंग वाली जो मार्किंग है ना वो मैंने बता दी है। शोल्डर इसका 14.5 इंच है और आर्म होल इसका 17 इंच है। सामने का गला 7.5 है और पीछे का गला हम 4 इंच रखेंगे। तो देखिए, 4 इंच का नेक है तो ऑब्वियसली हम शोल्डर उतना ही रखेंगे जितना हमारा है।
14.5 का दूसरा हिस्सा हो गया 7.25 इंच। तो हम यहाँ पे 7.25 इंच की एक मार्किंग करेंगे। ठीक है, 7.25 इंच की एक मार्किंग करने के बाद देखिए मैं यहाँ पे आधा इंच में डाउन जाऊंगी, ज्यादा नहीं जाऊंगी। जैसे देखिए मैं पीछे 1.25 या 1 इंच डाउन जाती थी, बट इनके शोल्डर में स्लोप बहुत ही कम है तो मैं आधा इंच ही यहाँ पे डाउन जाने वाली हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ से मैंने शोल्डर जितना भी लिया था ना, आर्म होल में उतना ही ले लूंगी। 7.25 लिया था तो आर्म होल में यहाँ पे 7 इंच ले लूंगी। ठीक है, तो ये हो गई हमारी चेस्ट वाली लाइन। तो इस लाइन को भी हम यहाँ पे ऐसे सीधा मिला देंगे। इस लाइन को सीधा मिला दिया। अभी इस लाइन से देखिए हम कमर के लिए मार्किंग करेंगे। कमर के लिए मार्किंग कैसे करेंगे? 7.5 इंच पे। तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। 2.5 इंच का पहले नेक ले लेना इस तरीके से, और यहाँ पे इसको एक लाइन बना लेना। अब यहाँ से सेंटर से आपको कमर के लिए मार्किंग करनी है। कमर 14.5 इंच है, और वैसे देखेंगे तो हमारी देखिए यहाँ पे 7 इंच चाहिए, लेकिन मैं इसी तरीके से लेती हूँ प्रॉपर फिटिंग के लिए। तो मैं यहाँ पे कमर के लिए मार्किंग करूंगी 7.5 इंच। कमर के लिए मार्किंग कर ली है। फिर उसके बाद देखिए हम हिप वाली लाइन के लिए मार्किंग करेंगे 13.5 इंच पे। ये दोनों भी मार्किंग करने के बाद इन दोनों मार्किंग को भी हम यहाँ से सीधा कर लेंगे। इन दोनों मार्किंग को भी हमने सीधा कर लिया है। अभी देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने 7.25 लिया था तो सेम यहीं पे भी हम उतना ही लेंगे। और देखिए जो हमारी एक्यूरेट जो चेस्ट थी वो कितनी थी? 35 थी। उसमें हमें 3 इंच लूजिंग देना है तो 38 हो गया। तो 38 का 4th पार्ट कितना हो गया? 9.5 इंच। ठीक है, तो 9.5 इंच पे मैं एक यहाँ पे भी मार्किंग कर दूंगी। कमर है हमारी 32, तो 8 इंच पे एक मार्किंग, और आधा इंच हमारा पीछे हम डाट डालेंगे उसके लिए। तो हम यहाँ पे 8.5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे। तो देखिए हिप के यहाँ से हमारा है 41, तो 41 का 4th पार्ट हमारा हो गया 10 इंच में 2 लाइन ज़्यादा। ठीक है, तो ये 41 पे भी हमने मार्किंग कर ली है। अभी देखिए सभी लाइंस को हमें फिटिंग वाली शेपर पट्टी है ना उससे मिलाना है, क्योंकि यहाँ पे इनका जो साइज है वो थोड़ा सा चेंज है, तो इस वजह से हम इसको निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो हमें फिटिंग देंगे ना, अभी इन दोनों का सेंटर लेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए उनको टाइट होता है ड्रेस। तो या अगर हम सीधे वाली स्केल मिलाएंगे ना इस तरीके से, तो ये बहुत ज़्यादा टाइट बैठने वाला है। इसलिए हम ये वाली स्केल का यूज करेंगे जहाँ पे हमारा ज़्यादा राउंड हिस्सा आ रहा है ना, और इसको हम बाहर के साइड में ऐसे रखते हुए शेप देंगे इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे हम गोलाई दे देंगे ताकि हमारा पॉइंट ना बने। तो देखिए मैं आपको मिला के दिखा देती हूँ कितना फर्क आ गया। ये थोड़ा सा फर्क देखने में लगता है, लेकिन फिटिंग को थोड़ा सा फर्क भी बहुत गड़बड़ कर देता है। तो आपको प्रॉपर तरीके से इसको लेना है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अभी यहाँ पे देखिए 1.25 इंच लेंगे, और ऊपर में ले लेंगे 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन। अभी इन सभी लाइंस को भी हम आपस में सीधा मिला देंगे इस तरीके से। अभी देखिए यहाँ से यहाँ तक जितना है ना, उसमें हम आधा इंच प्लस करके नीचे लेंगे। तो यहाँ पे 11.5 है, तो यहाँ पे ले लूंगी मैं 12 इंच। ठीक है, और अस्तर आपको कैसे लेना रहता है? देखिए जितनी भी आपकी टोटल लेंथ रहेगी ना, उसकी लंबाई का आपको अस्तर लेना रहता है। अस्तर आप छोटा मत लेना, नहीं तो जब आप ड्रेस बनाते हो, तो जब भी आप ड्रेस बना के पहनते हो और चलते समय ना, जो सेंटर से हमारा कुर्ता जो पैरों में खिंचता है ना, उसका एक यही रीजन है पैरों में खिंचने का, कि हमारा अस्तर छोटा रहता है। और फिर या फिर हम आड़े में निकालते हैं अस्तर की लेंथ पूरा लेने के लिए। तो आपको कभी भी अस्तर को आड़े में नहीं निकालना है, एकदम सीधे में निकालना है। जैसे किनारे वाले हिस्से रहते हैं ना, उनको साइड में रखते हुए धो के अच्छे से प्रेस करके उसको, और उसके जितनी भी टेढ़ है ना वो निकाल के फिर आपको अस्तर यूज करना रहता है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे इन सभी लाइंस को हम यहाँ पे मिला देंगे। अभी देखिए यहाँ पे हमारा जो बैक क्रॉस भी हमने लिया हुआ है, तो आप फ्रंट और बैक क्रॉस दोनों अगर निकाल लोगे ना तो बेटर रहोगे, क्योंकि एक बार आपको ऐसे लगेगा कि झंझट है फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस लेने का, लेकिन अगर उसके बेस पे जब आप कटिंग करोगे ना तो आपकी फिटिंग बहुत ही सही आएगी। नहीं तो आपका पीछे झोल आएगा और नहीं आपका आगे से नेक लूज रहेगा। तो आपको फ्रंट और बैक क्रॉस दोनों भी निकालने की आप आदत बना लीजिए। और फ्रंट और बैक क्रॉस कैसे लेना रहता है? देखिए मान लीजिए ये हमारा शोल्डर है, तो ये जो शोल्डर है ना, इन दोनों का हमें सेंटर से पॉइंट जो रहता है ना, वहां से हमें देखना रहता है कि हमारा फ्रंट और बैक क्रॉस कैसे है। तो इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं आपको एकदम अच्छे से मेजरमेंट कैसे लेना है वो एक्सप्लेन करूंगी, फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक हमारा हो गया है। अभी हम इन दोनों हिस्सों का इस तरीके से सेंटर लेंगे, और यहाँ पे हम आर्म का शेप दे देंगे इस तरीके से। इस पॉइंट को यहाँ पे मिलाना है इस तरीके से।
इस तरीके से दोनों पॉइंट को हमें ऐसे मिला देना है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को। अभी देखिए आर्मोल चेक कर लेते हैं आधा इंच छोड़ते हुए कि हमारा आर्मोल कितना है। तो देखिए 17 इंच था तो 8.5 इंच हमारा बराबर आ रहा है। तो ये तो हिस्सा हमारा यहीं पे हो गया। अभी इधर से ही हम फ्रंट क्रॉस निकालेंगे। तो फ्रंट क्रॉस देखिए मेरा कितना है, 12 इंच का है। तो आधा इंच में एक्स्ट्रा लूंगी क्योंकि सिलाई मार्जिन में भी जाएगा। तो देखिए 6 इंच इधर हो गया और आधा इंच और लेंगे तो 6.5 इंच हो गया। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, इससे मैं आधा इंच अंदर गई हूँ और इस लाइन को मैं यहाँ पे ऐसे इतना ले लूंगी और उसके बाद यहाँ से शेपर पट्टी को रखते हुए इसको शेप दे दूंगी। तो ये देखिए ये फ्रंट वाला जो आर्मोल है ना हमारा, वो भी कंप्लीट हो गया है। और अभी देखिए 1/2 इंच डाउन गए थे ना, तो बैक वाले हिस्से को भी हम यहाँ से आधा से पौना इंच उठा देंगे ताकि हमारा जो गला है ना वो पीछे नहीं जाएगा, क्योंकि पैक नेक है तो पीछे नहीं जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम इसके अकॉर्डिंग इसकी कटिंग करेंगे और उसके बाद हम फ्रंट वाला जो आर्मोल है ना उसको छाटेंगे और फिटिंग वाले निशान लगा लेंगे। और टक्स का तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि हम टक्स कैसे लेते हैं। तो मैं इसकी आपको कटिंग नहीं करके बता रही हूँ अभी, क्योंकि मैं कटिंग इसके बाद में कर लूँगी, क्योंकि पीछे से बहुत ज़्यादा शोर आने वाला है अभी यहाँ पे। तो उस वजह से मैं इसको यहाँ पे कट नहीं कर रही हूँ। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, तो हम आपकी कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देंगे। और आज की वीडियो हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।